हमारा मुद्दा तो साफ है, कोसी सीमांचल का कंप्लीट इकोनॉमिकल फ्रीडम, आज़ादी। हम दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब हैं, हमारा विकास ये मेरा अधिकार है। कोसी का स्पेशल स्टेटस, सीमांचल का स्पेशल स्टेटस, यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, विशेष पैकेज चाहिए, तो विशेष पैकेज में स्पेशल स्टेटस कोसी को भी बाढ़ से मुक्ति हम लेंगे ना। हो हमको एम्स चाहिए ना, हमको आप मुख्यधारा में जोड़िएगा ना, पूर्णिया को आप एयरपोर्ट दीजिएगा। हम तो लड़ रहे हैं, 165 बीघा ज़मीन लड़ के लिए हम पूर्णिया के एयरपोर्ट के लिए, हो गया ऑर्डर। 9 बीघा और देना है, 50 करोड़ रुपया अभी आने की बात हुई है, केंद्र ने कहा जब हम लड़े तब। यदि 1 महीना के अंदर नहीं दिया तो पूर्णिया बंद भी करेंगे और पूर्णिया से एक भी ट्रेन नहीं जाने देंगे हम, ये आपको मैं बता दूं, किसी कीमत में नहीं। जब तक हम तो चाहते हैं कि उपराजधानी हो, हम तो चाहते हैं कि हाई कोर्ट का एक बेंच हो, हम तो चाहते हैं मक्का और मखान पर आप फैक्ट्री हमको दीजिए, कम से कम 10 से 12। दूध पर एक फैक्ट्री दीजिए, जो मधेपुर में था आप हमको इधर दे दीजिए, बख्तियारपुर सहरसा इस साइड दे दीजिए, जहाँ दूध का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है। डेनमार्क के बाद सबसे ज़्यादा दूध हमारे यहाँ खगड़िया से लेकर के सहरसा और ये कोसी के बेल्ट में सबसे ज़्यादा दूध है। तो हम तो अब चाहेंगे ना कि हम जितना अभी आया है सर्वे, तो सर्वे में सबसे ज़्यादा गरीब देख लीजिए किस इलाके में है, और सबसे ज़्यादा गरीब में ज़्यादा व मुसहर है। तो आप कैसे बढ़ाइएगा आप हमको? तो हम तो चाहेंगे बढ़ना, हम तो राइट मांगेंगे, हम तो लेंगे। कब तक गरीब और गरीबी? सर एक सवाल सहरसा से जुड़ी हुई है, ओवरब्रिज फिर से लोकसभा चुनाव आ रहा है और ओवरब्रिज अब तक नहीं, ये तो गलत है, ये बिल्कुल गलत है। ये केंद्र सरकार और बिहार सरकार के झगड़े में सफ़र करे कोई समाज, कोई शहर, ये सही नहीं है। जो काम स्टेट को भी इसमें जिम्मेदारी का एहसास करनी चाहिए। आधा काम स्टेट का होता है, आधा काम केंद्र का होता है। और जो पूरा काम हमने केंद्र का पहले ही ओवरब्रिज के लिए पैसा आ गया था, दे दिए थे। फिर स्टेट का भी तो प्रॉब्लम है। अब सेंट्रल स्कूल के लिए स्टेट को देना पड़ेगा ज़मीन, और आप दोगे नहीं मधेपुरा में, तो कौन देगा? आप हमको बताइए ना। एयरपोर्ट के लिए कौन देगा? हम भीमनगर में और भी एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। पूर्णिया में यदि आप हमको 165 करोड़ 55 के लगभग बीघा ज़मीन आपने आवंटित किया आज से 3 दिन पहले, और उसमें 18 बीघा और लगभग लगेंगे, तो पूर्णिया में हम चाहते हैं कि चुनाव के पहले किसी भी कीमत पर एयरपोर्ट शुरू हो। तो लड़ाई तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई बहस नहीं है। सहरसा कोसी कमिश्नरी के जो बच्चे हैं, आप उसकी तरक्की की भी बात करिएगा ना। हमारे यहाँ हेल्थ है ही नहीं, तो सहरसा कोसी को नंबर 1 बनाना, पूर्णिया इस इलाके को नंबर 1 बनाना ही एक संकल्प है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यदि हमारे साथ हमेशा सौतेलेपन का व्यवहार करोगे तो फिर हम लोग तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हमेशा कोसी और सीमांचल पीछे क्यों रह जाता है? सर इच्छा शक्ति, हमारी नीयत सही नहीं है, हमारी नीयत सही नहीं है। और बिहार की जनता में कोसी सीमांचल की जनता इतनी नासमझ है कि जाति और धर्म के आधार पर, सीमांचल जाइए तो हिंदू मियाँ के नाम पर वोट होता है, और कोसी आइए तो बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर वोट होने लगता है। तो ये जो बैकवर्ड फॉरवर्ड करिएगा, यादव गैर यादव, मुस्लिम हिंदू, तो ये जो आप करिएगा इस तरह का बाइफर्केशन, तो कहाँ से विकास होगा? हम सभी जाति को मिल कर न कोसी सीमांचल की बात करनी होगी। और नेता बांट के रखता है और इनको मुद्दों से अलग रखता है कोसी सीमांचल के जनता को। और सबसे ज़्यादा जिसकी भी सरकार बनी है एमएलए कोसी सीमांचल से दिया गया है। लालू जी की भी सरकार थी तो सबसे ज़्यादा एमएलए लालू यादव को कोसी सीमांचल से मिला। नीतीश कुमार का सरकार था तो आप उठा के देख लीजिए, बगल में एमपी जदयू, सहरसा में, मधेपुरा में जदयू, पूर्णिया में जदयू, अररिया में जदयू, आप उठाइए। एक तो कांग्रेस हमात, भागलपुर जदयू, झंझारपुर जदयू, उठाइए। सबसे ज़्यादा मिथिला कोसी सीमांचल नीतीश कुमार जी को तो उसके इलाके के लोगों ने वोट दिया नहीं, तो हम सबसे ज़्यादा आपको वोट देते हैं और हमारी वो अपेक्षा सबसे ज़्यादा हो जाती है। आप कहते हो रोड, आप कहते हो हमने मेडिकल कॉलेज एक तो दे दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज दे दिया। आप बच्चे को देखोगे ना, फैकल्टी टीचर है,
आप मकान बना लिए, टेंडर हो गया, रोड जितना अन स्टेट में है उतना बिहार में है, और बिहार में उस इलाके में जितना आप रोड दिए हमको दिए उतना। हम तो हर साल बाढ़ से बर्बाद हो जाते हैं, हमको तो रोडे नहीं बचता है। हर बार बाढ़ आता है, बर्बाद करके हमको चला जाता है, तो रोड क्या दिए हमको? हमको पहले बाढ़ से ना मुक्ति दिलाइए, और जो मेरा प्रोडक्शन है उस पर ना बात करिएगा, तो उस पर तो बात ही नहीं होती है। जब आइए जात का सोल्यूशन होने लगता है। अरे हम थे तो औकात नहीं ना थी किसी को कि किसी आदमी को उंगली और आंख दिखा दे, कोई पदाधिकारी बेईमानी कर ले पप्पू यादव के रहते हुए बिना एक्नॉलेजमेंट के। सब ट्रेन लाए ना छीन छीन के, हम वैशाली लाए, जनहित चलाए, हम सफ़र लाए, सब ट्रेन छीन छीन के लाए, और सब बंद कर दीजिएगा। बरौनी से ज़बरदस्ती ना हम ट्रेन लाए हो, का पप्पू यादव ट्रेन जाने दे देंगे? जाके लेके आए ना। हमारे अधिकार को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जीने के लिए थोड़े आए हैं यार, मरने ही ना आए हैं। तो जिंदा जब तक है काम करेंगे ना, हम आदमी के लिए जिएंगे ना। अब हम घीदर भोकी से हमू डरने लगे हैं, हमू साला सिस्टम और इन माफिया तब तो साला हुआ। इसलिए लड़ाई आर पार है। अपने आदमी के सम्मान के लिए हम दुनिया से कुछ भी टकरा सकते हैं, बेफिक्र रहिए आप। और कोसी सीमांचल के अधिकार के लिए हम किसी से लड़ सकते हैं, किसी को मिटा सकते हैं, चाहे कोई हो।